नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको चेन सर्वेइंग के एमसीक्यूज़ कराऊंगा। टोटल 25 एमसीक्यूज़ हैं जो इस वीडियो में हैं और ये फर्स्ट पार्ट है। इसका जब सेकंड पार्ट अपलोड होगा तो वो आपको सर्वेइंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो एक डिवाइस होती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन और डबल रिफ्लेक्शन। देखिए, ऑप्टिकल स्क्वायर से हम ऑफसेट ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें दो मिरर लगे होते हैं जिन्हें यहाँ पर ए और बी से दिखाया जा रहा है, और ये मिरर 45 डिग्री के एंगल पे लगे होते हैं। यानी कि जब हम इनको इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ओ पॉइंट पे मिलेंगे और वहाँ पे 45 का एंगल बनेगा। अब देखिए दूसरी बात, जब कोई लाइन किसी एक मिरर पे टकराती है यानी रिफ्लेक्ट करेगी वहाँ पे, तो 45 का एंगल वहाँ पे बनता है पहले, यानी कि यहाँ पर, और फिर उसके बाद बी पे टकराएगी, फिर अगेन 45 का बनेगा। तो स्टार्टिंग में जैसे आई थी उससे 90 डिग्री पे मूव कर जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे दो सवाल बनते हैं। पहला कि मिरर किस एंगल पे लगे होते हैं, तो वो हो जाएगा 45, और दूसरा कि जो रे आती है वो किस पे रिफ्लेक्ट होती है, वो 90 पे हो जाती है। और इस सवाल में बोला गया है कि प्रिंसिपल क्या है, तो आप देख सकते हैं दो बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा डबल रिफ्लेक्शन। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। देखिए, अर्थ एक बहुत बड़े स्पेयर जैसी है, तो इसके सरफेस पे जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली एक आर्क होता है। लेकिन जब सरफेस छोटा होता है तो वो आर्क नहीं होता, वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो इसका एक पैमाना होना चाहिए कि कितने के बाद वो आर्क में जाए और कितने से पहले वो एक लाइन की तरह रहे। तो यहाँ पर तो एरिया में बात होती है। सो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ये वो रेंज है जिसके अंतर्गत सर्वे जो है प्लेन सर्वे माना जाता है, और उसके बाद जियोडेटिक माना जाता है, यानी उसमें अर्थ का कर्वेचर कंसीडर किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे। इन अ मैट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी। देखिए, मैट्रिक चेन दो तरह की होती हैं, 30 मीटर और 20 मीटर। लेकिन इन दोनों में जो सिमिलैरिटी होती है वो ये होती है कि हर एक लिंक की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है। आप इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ लिंक्स, 1 मीटर में कितने लिंक आएंगे। तो अगर एक लिंक की लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 5। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्रॉस स्टाफ इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल, मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। देखिए, ऑप्टिकल स्क्वायर की तरह क्रॉस स्टाफ भी 90 डिग्री पे एंगल सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेटिंग आउट राइट एंगल ऑफसेट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मैप ए हैविंग स्केल 1:1000 एंड अनदर मैप बी हैविंग स्केल 1:5000 इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है इस स्टेटमेंट के आधार पे जिसमें बोला जा रहा है कि एक मैप है ए जिसका स्केल है 1:1000 और दूसरा है बी जिसका स्केल है 1:5000। देखिए, लार्ज और स्मॉल का पता करना है तो रेशियो देखना होता है। अगर रेशियो ज़्यादा है तो स्केल छोटा हो जाता है, अगर रेशियो कम है तो स्केल लार्ज हो जाता है वहाँ पर। तो 1:1000 यहाँ पे ज़्यादा होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन ए सही हो जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है मैप ए इज़ ए लार्ज स्केल मैप देन मैप बी। मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज़ टू वर्क फ्रॉम। तो सर्वेइंग के दो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जिनके आधार पे हमें काम करना होता है। एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, दूसरा होता है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट शुड मेजर्ड फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। पहला जो यहाँ पे है उसका मतलब ये होता है कि हमें किसी भी फील्ड में बाहर से अंदर की तरफ आना है, और इसका सबसे मेन रीज़न ये होता है कि इसमें हम एरर को कम कर सकते हैं या लोकलाइज कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है
कि 2 पॉइंट के रेफरेंस में लेते हैं तो उससे भी हम एरर को कम कर सकते हैं। इसको हम क्रॉस चेक भी कह सकते हैं। रेंजिंग इज डिफाइंड एज मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ चेन लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स, ए पॉइंट ऑन ए चेन लाइन। देखिए रेंजिंग चेन सर्वे में एक स्टेप होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अगर 2 पॉइंट ज़्यादा दूरी पे हैं तो उनके बीच में कुछ और पॉइंट एस्टेब्लिश कर देते हैं ताकि हम काम आसानी से कर सकें। तो पॉइंट जो एस्टेब्लिश होते हैं वहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा दी जाती है। तो इस प्रोसेस को रेंजिंग बोलते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन इज़ नोन एज। देखिए चेन सर्वे जब हम करते हैं तो उसमें जब हम उसका स्केच बनाते हैं जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं, तो उसमें कुछ अलग अलग तरह की लाइनें आती हैं। एक छोटा सा डायग्राम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक पूरा मान लीजिए एक सर्वे है जिसमें हमारे पास एक फिक्स्ड बाउंड्री है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम मेन स्टेशन फिक्स कर देते हैं जो कि बाउंड्री के अंदर होते हैं। यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई और एफ ये मेन स्टेशन का काम कर रहे हैं। इनको जो लाइनें मिला रही हैं, जैसे ए और बी को मिलाने वाली लाइन, इसी तरह से बाकियों की, इनको हम कहते हैं मेन लाइन या फिर चेन लाइन। ठीक, इसके बाद इन पॉइंट्स के बीच में अगर हमें ज़रूरत पड़ने पर कुछ और पॉइंट्स लेना पड़े तो उन्हें हम टाई स्टेशन बोलते हैं। जैसे एक टाई स्टेशन आपको पॉइंट ए और पॉइंट एफ के बीच में दिख रहा होगा। इसी तरह से बीच में भी दिख रहे होंगे आपको बेस लाइन पे T2 और T4। एक टाई स्टेशन बी और सी के बीच में भी दिख रहा है। तो इन टाई स्टेशंस को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम टाई लाइन कहते हैं। उसके बाद जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें जो 2 मेन स्टेशन सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं उनको मिलाने वाली लाइन बेस लाइन हो जाती है। इसीलिए ये लॉन्गेस्ट लाइन भी होती है और इसका नाम ही बता रहा है कि ये बेस के तौर पे खींची जाती है ताकि ये और लाइनों का बेस बन सके। और इसके बाद एक लाइन और आती है जिसे हम चेक लाइन या प्रूफ लाइन कहते हैं। तो इससे हम चेक करते हैं कि जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, ये जो स्केल ले रखा है वो सही भी है या नहीं है। ऑल राइट, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ए लाइन ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट्स ऑन द मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन पे जो लाइन ज्वाइन करती है फिक्स्ड पॉइंट्स पे, तो वो टाई स्टेशन हो गए। उनको जो लाइन ज्वाइन करेगी वो हो जाएगी टाई लाइन। विच वन इज़ नॉट करेक्ट फॉर द क्यूमुलेटिव एरर्स। तो क्यूमुलेटिव एरर के लिए कौन सा पॉइंट सही नहीं है। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी करेक्टेड, इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीजेज इन मेजरमेंट। देखिए क्यूमुलेटिव एरर जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि या तो ये बढ़ते ही चले जाते हैं या कम ही होते चले जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक फ़्लाइट है जिसे दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना है, तो अगर वो शुरू में ही गड़बड़ हो जाए, सिर्फ 1 डिग्री का ही वहाँ पे एरर आ जाए, तो आगे चलते चलते वो एरर बढ़ता जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड क्यूमुलेटिव एरर। तो इस रिगार्डिंग में कौन सा पॉइंट सही है, तो लाइन के लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल होता है। इसका फॉर्मूला होता है क्यूमुलेटिव एरर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये भी सही है। ये पॉजिटिव टाइप में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एरर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इट कैन बी करेक्टेड, कर सकते हैं। इट डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन मेजरमेंट, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, कम नहीं हो सकता मेजरमेंट बढ़ने के साथ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑफसेट्स आर, ऑफसेट क्या होते हैं, अभी हमने बात करी थी ऑप्टिकल स्क्वायर में या फिर क्रॉस स्टाफ में हम जो 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हैं उन्हें हम ऑफसेट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेटरल मेजरमेंट फ्रॉम चेन लाइन 90 डिग्री पे। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, अगर आप चाहें तो मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को ज्वाइन करना है और मंथली फ़ीस पे करनी है। अगर आप सेलफोन यूज़र हैं तो लेफ़्ट साइड वाला इंटरफेस, और अगर डेस्कटॉप पे देखते हैं तो राइट साइड वाला इंटरफेस दिख रहा होगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे मंथली फ़ीस दिखेगी और लेवल का नाम दिखेगा, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं, पे कर सकते हैं।
द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ फॉर अ लाइन मेजरमेंट अलॉन्ग अ स्लोप ऑफ थीटा इज। देखिए स्लोप करेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर और थीटा एंगल की बात की जा रही है। अब मान लीजिए एक लाइन है ए बी जो हमें जिसकी लेंथ मेज़र करनी थी, लेकिन एक एंगल वहाँ पे बन गया और हमने गलती से दूसरी तरफ चले गए, कुछ वहाँ पे राइज आ गया। तो इसमें हमें दोनों डिस्टेंस पता होनी चाहिए। जैसे ए बी है उसको हम कॉस के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो ए बी ओवर 30 हो जाएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा 30 कॉस थीटा। ऑलराइट, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे करेक्शन के फॉर्मूला में, जो कि होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कौन सी थी, ए बी, मेजर्ड वैल्यू 30, माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 30 कॉस थीटा माइनस 1। इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसीलिए स्लोप में जो करेक्शन होता है नेगेटिव होता है। 20 मीटर की बात होगी तो 30 की जगह पे 20 कर देना। यहाँ पर माइनस नहीं है ऑप्शन में, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा गया है कि ये करेक्शन है स्लोप का, तो इसमें कोई इशू नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क इज थियोडोलाइट सर्वेइंग, टैक्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग। देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो पेन पेपर का वर्क है या जो कैलकुलेशन का वर्क है ये कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो इसलिए ये सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, जिसमें हम ऑफिस वर्क कम होता है। ऑफिस वर्क का मतलब इन्हीं चीज़ों से होता है। मीन सी लेवल अडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया फॉर रेफरेंस इज लोकेटेड एट। देखिए मीन सी लेवल होता क्या है, मीन सी लेवल इज एन एवरेज लेवल ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ्स बॉडीज ऑफ वाटर फ्रॉम विच एलिवेशन में बी मेजर्ड। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,850 मीटर है, तो कहाँ से है, कोई बेस तो होगा, तो उसी बेस को बोलते हैं मीन सी लेवल। और इसमें मीन क्यों आता है, इसको हम सी लेवल क्यों नहीं कहते, क्योंकि जो सी का लेवल है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है, क्योंकि समुद्र में वेव्स उठती हैं, टाइड्स आते हैं, तो उस वजह से ये ऊपर नीचे जाता है। तो इसका हम एवरेज लेते हैं और वहाँ से फिर हम मेज़र करते हैं किसी भी लोकेशन की हाइट या एलिवेशन। और हर एक कंट्री में ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अब यूएसए वाले इंडिया तो नहीं आएंगे ना इंडिया का रेफरेंस पॉइंट लेने, तो इंडिया में ये मुंबई में है जहाँ से हम किसी भी लोकेशन की हाइट मेज़र करते हैं। चेन्नई भी ग्राउंड लेवल सी लेवल पे ही है, तो वहाँ से भी मेज़र किया जा सकता है, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ये मुंबई से लिया जाना चाहिए। सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू ब्रास रिंग्स इन अ सर्वेयर चेन इज। देखिए सर्वेयर चेन, सबसे पहली बात ये गंटर चेन भी बोलते हैं इसे, और लेंथ इसकी होती है 66 फीट और लिंक्स होते हैं इसमें 100। अब यहाँ पर बोला जा रहा है टू ब्रास रिंग्स के बीच की डिस्टेंस, तो किसी भी चेन में जो एक लिंक होता है वो टू ब्रास रिंग के बीच में ही लगा होता है, यानी कि हमसे यहाँ पर एक लिंक की लेंथ पूछी जा रही है। तो अगर हम टोटल लेंथ को टोटल लिंक्स से डिवाइड कर दें तो हमें एक लिंक की लेंथ आ जाएगी, जो कि यहाँ पर हो जाएगी 0.06 फीट, 0.66 फीट सॉरी। अब ऑप्शन में आप देखेंगे वहाँ सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, पहले 12 का मल्टीप्लाई करिए, इंच में आ जाएगा, फिर 2.54 का करिए, 20 सेंटीमीटर बन जाएगा आंसर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू लीनियर मेजरमेंट ओनली, एंगुलर मेजरमेंट ओनली, बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए चेन सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट होता है और कंपास सर्वेइंग में एंगुलर मेजरमेंट। सो ऑप्शन बी यहाँ ए सही होगा चेन सर्वे के लिए, और बी होगा सही कंपास सर्वे के लिए। मेथड यूज्ड फॉर चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इज। देखिए स्लोपिंग ग्राउंड में जब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करते हैं तो वहाँ पे कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट मेथड्स फॉर डिटर्मिनिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑन स्लोपिंग ग्राउंड। स्टेपिंग मेथड है, मेजर ऑफ इंक्लाइनेशन है, मेजर डिफरेंस ऑफ लेवल है, हाइपोटेनस अलाउंस है। तो फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट ऐसा है जो आपको यहाँ ऑप्शन में दिखेगा।
लेकिन जो ऑप्शन सी है वो नहीं है, उससे नहीं मेज़र करते। तो ए और बी दोनों से कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी। परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ एंड हिली ग्राउंड इज़। देखिए एक लिमिट दी गई है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कि अगर आप हिली एरिया में या रफ ग्राउंड में चेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे कितना एरर अडॉप्ट किया जा सकता है। तो वो है 1:250, यानी हर 250 मीटर मेज़र करने पे अगर 1 मीटर तक का एरर आ रहा है तो वो चल जाएगा, उससे ज़्यादा आ रहा है तो नहीं चलेगा। वेल कंडीशनल ट्रायंगल हैज़ एंगल्स मस्ट लाइज बिटवीन, तो 30 to 120 होता है, ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी सही होगा। 30 लोएस्ट है, 120 हाईएस्ट है। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी है कि अगर इसमें आइडियल ट्रायंगल की बात करें तो वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। कंपेंसेटिंग एरर्स इन चेनिंग आर, तो जैसे अभी बात करी थी हमने क्यूमुलेटिव कैसे थे, प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन, और कंपेंसेटिंग कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कंपेंसेटिव जो है उसमें स्क्वायर रूट आ जाएगा लेंथ का, और क्यूमुलेटिव में जस्ट नॉर्मल एल होगा। और कंपेंसेटिव को रैंडम एरर भी बोलते हैं और क्यूमुलेटिव को सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं, दोनों नाम ध्यान होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। चेनेज इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड, चेन के साथ साथ जो हम लेंथ मेज़र करते हैं उसे हम चेनेज कहते हैं, तो अलॉन्ग अ चेन लाइन हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए इस वीडियो को। इन चेन सर्वे एग्जीक्यूशन द फर्स्ट स्टेप टेकन एज, देखिए चेन सर्वे जब हम करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, स्टेप होते हैं उसमें। तो वो स्टेप क्या होते हैं, सबसे पहले मैप की स्टडी करिए, यानी कि पेपर वर्क करिए पहले कि ये जगह है, इसमें ऐसा ऐसा है। रिकॉनेसेंस, फिर वहाँ पर जाके परीक्षण करिए। मार्किंग स्टेशंस, ये जो रेंजिंग रॉड और जो पैग वगैरह होता है ये काम इसमें आ गया। रेफरेंस स्केचेस, वो फ्रेम वर्क बनाना इसमें आ गया। फिर रनिंग सर्वे लाइन, फाइनल वर्क है जो चेनेज वगैरह का, ऑफसेट वगैरह का। तो ये एक प्रोसीजर है, इसके हिसाब से ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। रिकॉनेसेंस सबसे पहले ही आ रहा है बाकियों के कंपेयर में। इफ़ एच इज़ द डिफरेंस in height between end points of a chain of length L, the required slope correction is। देखिए स्लोप करेक्शन की अभी हमने बात करी, लेकिन वो एंगल बेस्ड पे करी। वही वाले फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे हमने एंगल की बात करी थी, ये जो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इस बार एंगल की बात नहीं हो रही है, इस बार राइज की बात हो रही है कि ये राइज कितना हो रखा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये जो राइज आ रहा है एच का एल लेंथ पे, तो वहाँ पर करेक्शन हो जाता है h²/2l। और ये भी नेगेटिव होता है, माइनस साइन नहीं दे रखा है तो ठीक है, h²/2l सही हो जाएगा। प्रूफ लाइन्स इन चेन सर्वेइंग आर एसेंशियली रिक्वायर्ड टू, प्रूफ लाइन्स यानी चेक लाइन्स, और उनको हम क्यों करते हैं, प्लॉट द चेन लाइन्स, प्लॉट द ऑफसेट्स, इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क, इंक्रीज द आउटटर्न। मैंने बताया था चेक लाइन से हम क्या करते हैं, एक्यूरेसी पता करते हैं कि हमारा स्केल जो लिया है उस हिसाब से हमारा ये डायग्राम बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन सी सही होगा, इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे वर्क। इन द सर्वेज द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन इज, देखिए स्लोप करेक्शन जो है वो क्यूमुलेटिव नेचर का होता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही जाएगा गलती, अगर वो एरर कम होता जा रहा है तो नेगेटिव वे में चला जाएगा। तो ऑलवेज क्यूमुलेटिव यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसके लिए, स्लोप करेक्शन के लिए जो बेस लाइन पे आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ अ स्टिल लेक, ठीक है, स्टिल लेक में रुके हुए पानी में अगर हम लेवल की बात करें तो उसको हम लेवल सरफेस बोल देंगे। ऑप्शन ए सही होगा।